देवास शहर के श्री राधा गोविंद धाम में शिव महापुराण कथा के लिए आए पंडित देवेंद्र पाराशर ने जीवन उपयोगी संदेश दिए। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त उपस्थित रहे। उन्होंने न्यूज वन क्लिक से चर्चा में धर्म कर्म पर विशेष जोर दिया, कथा का महत्व बताया, संयुक्त परिवार की परंपरा टूटने पर चिंता व्यक्त की। यह भी बताया कि मंत्रों में शक्ति होती है और ये चमत्कारिक रूप से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। देखिए, गली गली में कथाएं हो रही है, नियम धर्म से नहीं हो रही है, बिना मुहूर्त की कथा हो जाती है जब चाहा जब। कुछ लोगों ने धर्म को व्यापार बना लिया, इसलिए पहले की भागवत में 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष मिल चुका था, 7 दिन में। और आजकल कथा सुनने वाले या कथा कराने वाले ही अभक्ष का भक्षण करके, मदिरा का पान करके कथा सुनते हैं, इसलिए कथा का प्रभाव या कथा सत्संग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता है। करवा लिया ये बड़ी बात नहीं है, करवाने के बाद उसके नियमों का पालन करना चाहिए। यजमान को पृथ्वी पर शयन करना, तामसी वृत्तियों का त्याग करना, लहसुन प्याज तक और उड़द की दाल, मसूर की दाल ये तक निषेध है। तो नियम पालन है तो कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और भगवान शिव भी माँ सती और पार्वती दोनों को कथा सुनाने ले गए, पर कथा वो भी नहीं सुन सकी, नींद आ गई उनको। कई श्रोता बन के आते हैं, कोई सरोता बन के आते हैं और कोई श्रोता बन के आते हैं। श्रोता वो है जो कथा को, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। सुनने वाला भी ज्ञानवान होना चाहिए, उसको पता ही नहीं कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव कौन है, उसको कथा सुनाओगे तो क्या मतलब। इसलिए श्रोता भी ज्ञानवान होना चाहिए, वक्ता तो ज्ञानवान है। और दूसरा आता है जो कथा में कुछ लोग बात करते हैं कि व्यवस्था अच्छी नहीं हुई, ये अच्छा नहीं, टेंट अच्छा नहीं है, गर्मी हो रही, तो ये सरोता है, धर्म की बात काट रहे, धर्म की कथा में बात कर रहे हैं। और तीसरे नंबर का होता है जो कथा में आके सो जाता है। तो पार्वती और सती नहीं सुन पाई, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, कथा में मन लगा करके उस कथा को श्रवण करना। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग से, संतों से प्रेम है, वही भगवान की कथा को प्राप्त कर सकते। कथा जीवन में बदलाव करती है कैसे? भगवान की कथा, चाहे कृष्ण की कथा हो, राम की कथा हो, शिव की कथा हो, मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करती है। क्योंकि कथा को सुनना भी नहीं चाहिए, कथा को देखना भी नहीं चाहिए, कथा को पढ़ना भी नहीं चाहिए। सुनी हुई बात कान से निकल जाती है, देखी हुई बात दिमाग से निकल जाती है, रटी हुई जुबान से निकल जाती है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि कथा को पी जाओ। और जो कथा को पी जाता है तो पी हुई चीज़ हमारे अंदर में, निगम कल्पतरोर गलितम सुख मुखा द्रव्य संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम मोहर मोहर रसिक भवि भाविका। रसिक बनकर, प्रेमी बनकर, पिपासु बनकर जो इस कथा को पीता है तो पी हुई चीज़ पेट में जाती है और वो नस नस में पहुंच जाती है। और जब हमारे शरीर के अंदर कथा का संचार होता है, दिव्य ज्ञान, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया और एक मन उसका स्वामी है। अगर मन भटक गया तो कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया क्या करेगी। इसलिए मन लगाकर अगर जिससे कथा सुन ली उसका जीवन बदल जाता है। और कथा से कई चमत्कार भी होते हैं, कहीं भटके हुए जो कुमार्ग पर गए हैं वो सन्मार्ग पर आ जाते हैं। भगवान की कथा जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव करती है। विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, लाभार्थी को लाभ, यशार्थी को यश और कामनार्थी की कामना पूर्ण करती है। क्योंकि ये पंचम वेद कहा गया है। 4 वेद ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, पूर्व से ऋग्वेद, दक्षिण से यजुर्वेद, पश्चिम से सामवेद, उत्तर से अथर्ववेद, और पंचम वेद है भगवान की कथा, जो हमारे धराधाम पर ब्रह्मा ने तराजू के पलड़े में सारे पुराण रख दिए, 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, और एक में श्रीमद् भागवत शिव पुराण को रखा, जिसमें सारे ग्रंथ थे वो तो हल्के ऊपर चले गए, और जिसमें भगवान की कथा थी वो हमारे मृत्यु लोक में सबका कल्याण करने के लिए, इसलिए कथा कल्याणकारी की गई। कर्म का सिद्धांत बहुत जटिल है। हाँ, जो कर्म का हम करते हैं, कहा गया है कि सब भगवान करवाते हैं, तो फिर हमें कर्म करने से क्या तात्पर्य? भगवान बड़े भाग्य से मनुष्य का तन प्राप्त कराते। 83,99,999 योनि से छोड़कर भगवान हमको मनुष्य योनि प्रदान करते हैं। भगवान ने जन्म दिया है, भगवान ने कहा तू कर्म करना। भगवान कोई बुरा कर्म नहीं करवाते, भगवान कोई अच्छा कर्म नहीं करवाते हैं। भगवान उस कर्म के, अच्छे कर्म में आपका सहयोग करते हैं। आपका पुत्र हैं, आप थोड़ी कहोगे कि तू बुरा कर्म कर। बुरे कर्म में आप अपने पुत्र का साथ नहीं देंगे, अच्छे कर्म में उसका सहयोग करेंगे। उदाहरण के लिए आपके पास एक वाहन है, आपने वाहन खरीद लिया और वाहन किसी ड्राइवर को चलाने के दे दिया,
और वो ड्राइवर अगर उसको मदिरा पी करके चलाएगा, वो कहीं एक्सीडेंट करके आ गया तो उसमें गलती मालिक की है कि ड्राइवर की है। उसी प्रकार जो परमात्मा है उसने ये शरीर सुंदर दे दिया हमको, हम अपनी बुद्धि के द्वारा और अपने ज्ञान के द्वारा उस शरीर को किस प्रकार किस मार्ग में, सन्मार्ग में ले जाते हैं या कुमार्ग में ले जाते हैं, ये हमारा मन करवाता है। सारा शरीर ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रदान किया है, पर मन मनुष्य स्वयं बनाता है। किसी का मन हो गया कि चलो कथा में चले, और किसी दोस्त का फोन आ गया कि भैया चलो राजवाड़ा घूम के आते हैं, तो उसने अपना मन परिवर्तित कर लिया। आया तो कथा में था, तो मन ही सब कुछ कराने वाला है। संयुक्त परिवार विखंडित हो रहे हैं, क्या कारण है? संयुक्त परिवार के विखंडित होने, जो आपने प्रश्न किया बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस कलयुग में मृत्युलोक के प्राणी आज धन को ही सब कुछ समझने लग गए। पहले लोग धर्म को और कर्म को सब कुछ समझते थे, धन इतना महत्व नहीं रखता था। धन नहीं होता था, उसके बाद भी माता पिता की 6-6 संतान होती थी, किसी की 10-10 संतान होती थी, और प्रेम से रहते थे परिवार में। धन का अभाव होने के कारण भी प्रेम होता था, समर्पण होता था, त्याग और सेवा की भावना होती। पर आज धन आ गया और आधुनिक सुख सुविधाओं को भी प्राप्त करके हम उस परिवार में नहीं रह पाते हैं। पहले आंगन होता था, परिवार होता था, प्रेम होता था, और आजकल लोग, बच्चा पढ़ने गया विदेश, वो विदेश का हो जाता और माँ बाप यहाँ मृत्यु भाव को प्राप्त हो जाते। जिस माता पिता ने बचपन में कंधे पर उस बच्चे को सुलाया, बिठाया, घुमाया, वो बच्चे का कंधा नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज परिवार के साथ में रहना पसंद केवल धन के लिए। शिक्षा हमारे भारत देश में, हमारी जन्मभूमि में प्राप्त करते हैं, वो केवल धन कमाने के लिए उनके बच्चे विदेश में चले जाते हैं और माँ बाप को भूल जाते हैं, फोन तक नहीं लगाते। ये बड़ी दुर्दशा है। परिवार विखंडित होने का कारण यही है कि आधुनिक युग में जो सुविधाएं मिली हैं, उस सुविधाओं में, उस माया में इतना डूब गया आदमी कि परिवार, प्रेम, समाज और हमारे धर्म को भूलता जा रहा है। मंत्रों का जीवन में क्या महत्व है? मंत्र महामणि विषय वाक्य। मंत्रों की तो शक्ति, मंत्र के बिना कुछ नहीं है। मंत्राधीन देवता, मंत्र के अधीन देवता है। जब भी कोई ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं तो देवता खींचे चले आते हैं, और ब्राह्मण के अधीन मंत्र है। जब ब्राह्मण शुद्ध उच्चारण से मंत्र किसी यजमान के कल्याण के लिए बोलता है, तो शिव पुराण की कथा चल रही है राजा रामनगर में। कल कथा में आया था महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र तो हम बोलते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। पर वही मंत्र अगर संपुट के साथ बोला जाए, जिसको मृत संजीवनी कहा गया है, मुर्दे को भी जान डाल सकता है। शुक्राचार्य जी महाराज ने देवासुर संग्राम में इसी महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से सारे असुरों को जीवित कर दिया था। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम स्वः भुव भू ओम सह जुम होम ओम, ये पूरा संपुटित मंत्र है। और शिव पुराण में ओम नमः शिवाय मंत्र है। श्रीमद् भागवत में कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः, भगवान की स्तुति करके ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम, जिस मंत्र में ओम नहीं होता है वो मंत्र किसी काम का नहीं। ओम बीज मंत्र है। हम खेती करते, किसान बीज डालता है तो फसल आती है। हम बीज ही नहीं डालेंगे तो फसल कहाँ से आएगी, अन्न कहाँ से प्राप्त होगा। उसी प्रकार किसी मंत्र में अगर ओम नहीं हो, आजकल बहुत सारे नए नए मंत्र बनने लग गए हैं जिसमें ओम ही नहीं होता। आप देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो राम रामाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। कोई भी मंत्र हो ओम के बिना, क्योंकि भगवान शिव ने सृष्टि में सबसे पहले अपने 5 मुख धारण किए थे। 5 मुख से अकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु और स्वर, अलग अलग मुख से भगवान के 5 स्वर निकले, जिसको ओम कहा गया। अ, उ, म, नाद बिंदु जो चंद्राकार, और स्वर ओम। इस प्रकार जो स्वर में हम ओम का उच्चारण करते हैं वो महामंत्र कहा गया है। कोई मनुष्य किसी भी मंत्र को नहीं जपे तो केवल हरि ओम जपा कर हरि ओम तत्सत, केवल हरि ओम, ओम का मंत्र उच्चारण करने से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। हम गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों। अब आप किसी से पूछोगे प्रणवाक्षर क्या है, तो वो प्रणव को नहीं, प्रणव को ही ओम कहा गया। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। समाज को क्या संदेश देंगे आप? समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि अब की जो कथा है वो बुजुर्ग तो सुन चुके हैं, युवा भी सुन चुके हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो इस कथा को, बच्चों को आप
किटी पार्टी में भेजते हैं, स्कूल के डांस प्रोग्राम में भेजते हैं सजा धजा करके। आप अनेक संसार की मोह माया में लिप्त होकर के बच्चों को पार्टियों में भेजते हैं, बर्थडे पार्टी में भेजते हैं, पर कथा में भी उसको सजा कर ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, क्योंकि बचपन में जो कर लिया वही बचपन में याद आएगा, और बचपन में कुछ नहीं किया तो फिर बुढ़ापे में क्या काम आएगा। बासी पुष्प भगवान की मूर्ति से उतार दिया जाता है तब, जबकि ताज़ा पुष्प ही भगवान को चढ़ता है। बचपन और जवानी ये ताज़ा पुष्प है। इस समय अगर भगवान का ध्यान कर लिया तो वो भक्त हर घर में ध्रुव और प्रहलाद के समान भक्त उत्पन्न होकर उनका परिवार का कल्याण कर देते।